नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। हालांकि पश्चिम बंगाल में इस तरीके से सीबीआई का स्वागत नहीं होगा या इस तरह की संभावना रही होगी कि नहीं होगा, इसीलिए जो सीआरपीएफ की 4 कंपनियां गृह मंत्रालय ने भेज दी हैं सीबीआई टीम के साथ 109 सदस्यीय टीम पहुंची है पश्चिम बंगाल उस हिंसा और दुराचार की जांच के लिए जो चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुआ। आप उससे सहमत हो असहमत हो ये एक अलग मसला है, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ये मानता है कि वहां पर गड़बड़ी हुई है, हिंसा हुई है और इसके कारण जांच होनी चाहिए और जो पुलिस का रवैया रहा वो ठीक नहीं रहा और तमाम चीजें जो कोलकाता हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया, जो एविडेंस थे, जो उसने देखा, उसके बाद से कोर्ट को लगा कि नहीं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई अपनी जांच करने पश्चिम बंगाल पहुंच गई। उससे पहले जो एक प्रोसीजर है वो हुआ, वहां के आला अधिकारी जिसे आप डीजीपी कहिए उनसे सब कुछ जानकारी वगैरह मांगी गई। फिलहाल 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है सीबीआई, जो खबर है, और उन पीड़ितों से मिल रही है जो चुनाव बाद अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक धारा को चुनने के लिए हिंसा का शिकार हुए। उन लोगों से सीबीआई की टीम मिल रही है। देखिए, सीबीआई और ममता बनर्जी का आंकड़ा बड़ा 36 का रहा है। अब सवाल यह है कि उस 36 के आंकड़े में धरने पर बैठ जाने वाली और सीबीआई मुख्यालय घेर लेने वाली ममता बनर्जी खामोश क्यों है? इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो एक इतिहास हम लोगों को जरूर देखना होगा कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री सीबीआई के कामकाज में बाधा पैदा कर रही थी। वैसे तो ये मामला सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का हो जाता है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार कुछ भी करे सब मान्य है। तो बात हम लोग शारदा चिटफंड से करते हैं। शारदा चिटफंड तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का घोटाला रहा। यह घोटाला जब सामने आया तो एक स्टिंग हो, वो भी सामने आया, फिर एसआईटी बनी। बनाया किसने? पश्चिम बंगाल सरकार ने, शारदा चिटफंड की जांच के लिए एसआईटी बन गए। उस एसआईटी का हिस्सा थे आईपीएस राजीव कुमार। राजीव कुमार इधर जांच कर रहे थे और उधर शारदा चिटफंड घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच बैठा दी। अब जब सीबीआई जांच बैठी तो सीबीआई ने राजीव कुमार से कहा कि भाई आप एसआईटी में थे तो अब वो पूरा डिटेल हमको भेजिए। राजीव कुमार डिटेल भेज नहीं रहे हैं, मतलब नहीं रहे थे, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सरकार, सीबीआई ने सम्मन किया, नहीं सुने, फिर सम्मन, नहीं सुने, लुकआउट नोटिस, नहीं सुने, तब तक पहुंच गई सीबीआई। आपको ध्यान होगा जब सीबीआई पहुंची थी तो ममता बनर्जी किस तरह धरने पर बैठ गई थी और उन्होंने कहा था कि जो केंद्र सरकार है वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। उस दिन जब यह धरने पर बैठी थी तब पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट पेश होना था, बजट नहीं पेश हुआ था, यह स्थिति थी। और तब इन्होंने घोषणा कर दी थी कि अब सीबीआई यहां पैर नहीं रख सकती है, प्रतिबंधित है। तो अब वो प्रतिबंध क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन 2021 में, यह 2019 की घटना है, 2021 में दोबारा सीबीआई गई चिटफंड, शारदा चिटफंड मामले में पूछताछ करने के लिए। इनके कई मंत्री उसमें फंसे थे, आपको भी पता है। जब उनसे पूछताछ करने के लिए गई तो टीएमसी ममता बनर्जी की अगुवाई में फिर से सीबीआई का घेराव कर लिया। ये दूसरी घटना थी जब सीबीआई को कामकाज करने से ममता बनर्जी सरकार ने रोका। ये तो वैसे तो सेट केस बनता है धारा 356 लागू करने का, लेकिन हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके अपने अलग आप समझिए कॉम्प्लिकेशन है। और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि आप 356 लगा दीजिएगा तो सिंपैथी वोट, ये बड़ा मसला है। तो वहां पर रोका गया। लेकिन इस बार ममता बनर्जी खामोश हैं। सीबीआई गई, टहल रही है,
मामले दर्ज कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार न धरना दे रही है न प्रदर्शन कर रही है। हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है। क्या होगा ये सरकार जाने पश्चिम बंगाल की, लेकिन इनके कामकाज में अड़ंगा क्यों नहीं लड़ा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, उसके तो पहला तो एक कारण है कि कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश है। अब अगर आप उसके कामकाज में अड़ंगा लड़ाएंगे तो पहले ही वो कहा है कि आपके यहां जो पुलिस है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, इसीलिए सीबीआई को सौंपा गया है। जो कोर्ट कह रहा है उसका मतलब यही है कि आपकी पुलिस ठीक से कामकाज नहीं कर रही, तभी सीबीआई बुलाना पड़ रहा है। और अब अगर यहां सीबीआई सुरक्षित नहीं है तब आप समझिए कि कोर्ट क्या कहेगा। एक बात, दूसरी बात, कोर्ट की अवमानना का मामला हो जाएगा, कंटेम्प्ट का। वैसे ही अभी ममता बनर्जी बहुत आप समझिए कि पेच में फंसी हैं, तो कंटेम्प्ट वाले मामले की वजह से वो अभी उसमें कोई रार नहीं ठारना चाहती हैं कि अभी कोलकाता हाई कोर्ट से झगड़ा करने क्या मतलब है। तो एक तो मुझे फौरी तौर पे एक वजह ये समझ में आती है, क्योंकि वो कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, तो ये कोर्ट की कार्रवाई में बाधा पहुंचाना होगा और वो सीधे कंटेम्प्ट होगा। और इसमें जो है जो ममता बनर्जी सरकार है वो फंस जाएगी। एक तो ये समझ में आता है। दूसरा, अभी चुनाव हुआ नहीं है, बाई इलेक्शन बहुत जरूरी है। आज भी ये लोग जो है संभवतः गए थे चुनाव आयोग और कह रहे हैं कि साहब चुनाव करा दिए, क्योंकि चुनाव अगर नहीं होगा तो कुर्सी पर रह नहीं सकती हैं। 5 नवंबर को इनका 6 महीना पूरा हो जाएगा और अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने के मूड में नहीं है, जैसी खबरें हैं। मतलब ये अंदर खाने की खबरें हैं जो सभी अखबार छाप रहे हैं। तो इसलिए बड़ी समस्या है। तो ये संभवतः और कोई अब यहां रार ठान के ये और कुछ नहीं करना चाहती कि ऐसा ना हो मामला जो है यहां इसमें इस तरह की अगर सीबीआई के कामकाज में बाधा पैदा की जाए तो और यहां पर स्थिति मतलब ये बने कि एनार्की हो गई है, जैसा कि पोस्ट पोल इलेक्शन में हुआ जो हाई कोर्ट कह रहा है। तो इस बहाने से भी इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि साहब यहां जो स्थिति है उस स्थिति में तो चुनाव हो नहीं सकता है। लॉ एंड ऑर्डर तो यहां जब 4 सीआरपीएफ कंपनी भेजी गई है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पर कोर्ट की निगरानी में जांच हो रहा है, ऐसी स्थिति में जब कोर्ट के मातहत सारी चीजें हैं, 4 सीआरपीएफ की कंपनियां वहां पर हैं, तब जब वो कामकाज नहीं कर पा रहे हैं तब हम चुनाव कैसे करवाएं। इस तरह की परिस्थिति में चुनाव भी मुमकिन नहीं है और कोविड है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ऐसा जान पड़ता है कि इस वजह से ममता बनर्जी की सरकार खामोश है, वो खुद खामोश है और ऐसा लग रहा है कि इस बार वो सीबीआई से रार करने के मूड में नहीं है। भले उन्होंने बार बार कहा हो कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई प्रतिबंधित है, अभी मसला ये तो है नहीं कि सेंटर ने भेजा है, कोर्ट ने कहा है तब सीबीआई आई है। ये बड़ी चीज है और ऐसा लगता है कि इन्हीं सब कारणों से ममता बनर्जी अभी तक खामोश है। फिलहाल आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो जांच चल रही है और जो तमाम रिपोर्टें हैं उनसे इतना तो तय मानिए कि ममता बनर्जी अब समस्या में ज्यादा पड़ जाएंगी, क्योंकि ये जांच चल रही है, कोर्ट में सबमिट होगी और सबमिट होने के बाद एक बार कोर्ट ने समझ लिया क्या क्या चीजें हुई। अब जो चीजें हो रही हैं ग्राउंड पे खुद सीबीआई जाकर देख रही है। अब उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट वहां की पुलिस की जवाबदेही तय करेगी कि आप क्या कर रहे थे, और दूसरी जवाबदेही तय होगी कि जो एग्जीक्यूटिव था। अब पुलिस ये कहेगी कि साहब बताइए कि उनको कहां से ऑर्डर आ रहा था। तो अब ऑर्डर कहां से आ रहा था और जो एनएचआरसी की रिपोर्ट वगैरह कर रही है और जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट वगैरह कर रही है कि बकायदे गुंडे हायर किए गए थे मारने पीटने के लिए, तो ये सारी चीजें सीबीआई की रिपोर्ट में जब आएंगी तो सरकार का क्या हासिल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।